एवरीवन, मैं डीआरएक्स विकास आप सभी का डीबी प्रो एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज की इस वीडियो में प्यारे साथियों हम बात करने वाले हैं डी फार्म सप्लीमेंट्री के जो एग्जाम्स होने वाले हैं। तो डी फार्म वाले स्टूडेंट्स क्या क्या गलती करते हैं उन सभी को लेकर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या क्या एग्जाम टिप्स होती हैं जो कि स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए, जिनको लेकर बहुत बड़ी गलतियाँ स्टूडेंट्स कर देते हैं। ठीक है, उन टिप्स को मैं आज की इस वीडियो में आपके लिए बताऊँगा। ठीक है, 2024 में कैसे आपको पेपर करना है और कैसे पेपर करें ताकि आप 10 दिन के अंदर अंदर पास हो जाओ। ठीक है, एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे उन सभी को लेकर आज हम बात करेंगे। क्या गलती करते हो आप एग्जाम में कॉपी लिखने से? ठीक है, क्योंकि आप पेपर भी ऐसा करके आते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स क्या होता है पेपर बिल्कुल एक्चुअल में राइट करके आते हैं और पासिंग मार्क्स की लिख के आते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है उनका पेपर पता नहीं कैसे तो उनकी कॉपी जाँच होती है, कैसे उनकी कॉपियाँ चेक होती है, कैसे टीचर उनकी कॉपियाँ चेक करते हैं, उनके बैक आ जाती है, सटाक से बैक आ जाती है। और ये फार्मेसी, ये मेडिकल कोर्सेज दोस्तों ऐसा फील्ड है जिसमें अच्छे जो टॉपर होते हैं ना, फार्मेसी में जो टॉपर होते हैं उनके भी बैक आ जाती है कभी कभी। ये लोग आप ऑलरेडी अवेयर होंगे। मेरे को दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस जो बताता है ना वो ये बताता है कि आपको जो फार्मेसी में एग्जाम्स में कॉपियाँ कैसे लिखनी चाहिए और कैसे कॉपियाँ लिखते हैं लोग जिनके बैक आ जाती है। ठीक है, इन सभी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आ सके। ठीक है, अगर हमारे डीबी प्रो एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप के साथ में आप जुड़ना चाहते हो तो डीबी प्रो एजुकेशन आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे। ठीक है, टेलीग्राम पर जाकर आप अगर डीबी प्रो एजुकेशन सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, सेम लोगो रहेगा यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यही आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको स्टडी रिगार्डिंग मटेरियल, सारी टेस्ट सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैंड रिटन नोट्स सारे आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, हमारे इस चैनल पर फार्मेसी के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, प्लस में इस पर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो अभी तक आप अगर चैनल के साथ में नहीं जुड़े हो तो प्यारे साथियों चैनल के साथ में जुड़ जाइए। यह चैनल फार्मेसी के लिए, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल के लिए बहुत ही बेहद अच्छा होने वाला है और इसमें जीएनएम नर्सिंग की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो मोस्टली ये फार्मेसी के लिए इंपॉर्टेंट चैनल है। इसमें दोस्तों देखिए आपको मैं बता दूं कि करते क्या है स्टूडेंट। सबसे फर्स्ट में तो मैं आपको बता दूं कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कॉपी में जब जैसे कि आपको एग्जाम दे के जाते हैं आप, ठीक है, एग्जाम देने आप जाते हो तो एग्जाम देने जाते हो आप, तो जैसे ही आप कॉलेज में एंट्री करते हो वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे आप पहुँच जाओगे, वहाँ जाके बैठ जाओगे आप। तो जैसे ही आपको कॉपी मिलेगी तो सबसे फर्स्ट तो आपको क्या करना होता है कि आपको कॉपी फिल करनी होती है। ठीक है, आपको रोल नंबर वगैरह आपकी जो डिटेल्स है, डिटेल्स उसमें लिखनी होती है। ठीक है, डिटेल्स आप फुल फिल करोगे तो सबसे फर्स्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपके जो पेपर पैटर्न होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है देखिए आपको पेपर पैटर्न में आपको बता दूं, एक मिनट देखो। जैसे कि आपको सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन मिलेंगे, आपको लॉन्ग आंसर्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस कितने देखने को मिलेंगे आपको? आपके 7 क्वेश्चंस होंगे लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस कितने होंगे आपके? 7 क्वेश्चंस होंगे। उनमें से आपको 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। कितने? 6 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको 30 नंबर का पैटर्न तो यह हो गया, आपके लॉन्ग क्वेश्चन 6 होंगे। इसमें दोस्तों सबसे फर्स्ट में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चंस को सबसे फर्स्ट में रख के आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि टीचर्स भी बहुत से गाइड करते हैं कि सबसे फर्स्ट में हमें बड़े क्वेश्चंस करने चाहिए, लेकिन मैं तो आपको ये गाइड करना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि आप सबसे फर्स्ट में लॉन्ग क्वेश्चंस ना करें। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस इसलिए ना करें क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो बताता है प्यारे साथियों वो ये बताता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस आप अगर फर्स्ट में रख देते हो तो टीचर को भी पता लग जाता है कि भाई ये स्टूडेंट्स है, ये डायरेक्ट ही बड़े क्वेश्चन कर रहा है। हालांकि मैं सबसे फर्स्ट में जो क्वेश्चन है वहाँ पर कर सकते हो, लेकिन तब जब आपको अगर एक्चुअल में क्वेश्चंस राइट आते हैं, राइट उनके आंसर्स आप अगर जानते हो तो ही आप फर्स्ट में ऐसे क्वेश्चंस करें। ठीक है, और अगर आप बिल्कुल ही पूरा पेपर जानते हो, आप अगर इंटेलिजेंट हो तो आप स्टेप बाय स्टेप पेपर करें। अब स्टेप बाय स्टेप पेपर कैसे करते हैं? स्टेप बाय स्टेप ऐसे करें कि फर्स्ट में जो आपका देखिए फर्स्ट पार्ट रहेगा आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का रहेगा जिसमें 7 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से 6 अटेम्प्ट करने होंगे। सेकेंड पार्ट रहता है आपका, वो रहता है वेरी, ठीक है, शॉर्ट वाला। ठीक है, कौन सा? शॉर्ट वाला क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ठीक है, जिसमें आपको कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस होंगे तो आपको 10 के 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, 3-3 नंबर्स के जितने क्वेश्चंस होंगे 10। ठीक है, अब लास्ट में आता है आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। कैसे आते हैं? वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 नंबर्स के होंगे, जिनमें कि क्या है, 1 वर्ड क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, 1 वर्ड भी हो सकते हैं आपके, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, और आपकी डेफिनेशंस भी हो
सकती है, ठीक है। आपके कैसे भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो प्यारे साथियों, ये पैटर्न है, ये न्यू पैटर्न आया है जो न्यू सिलेबस से, न्यू जो एग्जाम पैटर्न है न्यू सेम के लिए पीसीआई द्वारा लागू किया है, वो पैटर्न है ये, ठीक है। तो आप अगर जानते हो तो सबसे फर्स्ट में आपको अगर स्टडी अच्छे से किया आपने, अच्छे से आपको पेपर आता है, सबसे फर्स्ट में आप 1 नंबर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, ठीक है। उसके बाद में आपके 3 नंबर्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें आप, और लास्ट में आप 6 नंबर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। ये तो तब है तब आप पे पेपर आता है प्यारे साथियों, ठीक है। आप पे पेपर आता है तो आप ऐसे अटेम्प्ट करें या फिर आप उल्टा भी चल सकते हो। लेकिन बात आती है कि जो कमज़ोर स्टूडेंट्स होते हैं, जो मिडिल के होते हैं, यानी कि जो ज़्यादा नहीं इंटेलिजेंट भी नहीं होते हैं, जो कमज़ोर भी नहीं होते हैं, उनको मैं एक गाइडेंस देना चाहूँगा, उनको मैं सूचना देना चाहूँगा कि आप सबसे फर्स्ट में ना तो आप 1 नंबर का क्वेश्चंस करें, ठीक है। अगर आप पे आते हैं, जैसे कि आप पे 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से आप अगर 10 भी क्वेश्चन जानते हो ना करेक्ट, 10 क्या 8 क्वेश्चंस में आप अगर करेक्ट जानते हो ना, तो आप, मैं तो कहना चाहूँगा फर्स्ट में 1 नंबर के क्वेश्चंस करें। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनके लिए आप जगह छोड़ दें, ठीक है। और बाद में फिर आप 3 नंबर के क्वेश्चंस करें, फिर आपके 6 नंबर के क्वेश्चंस करें। अगर आप पे 1-1 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते, मान लीजिए 20 में से आप पे 5 क्वेश्चंस भी नहीं आते, तो मेरी गाइडेंस के अकॉर्डिंग प्यारे साथियों आप 1-1 नंबर के क्वेश्चंस लास्ट के लिए छोड़ दो, ठीक है। आपको क्वेश्चंस लास्ट के लिए छोड़ देना, आपको सबसे फर्स्ट में अटेम्प्ट करना होगा, वो करना होगा आपको 3 नंबर के क्वेश्चंस, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का ये एक तरह से क्लिप मान के चलो प्यारे साथियों, ये फर्स्ट आपको अटेम्प्ट करने होंगे, वो करने होंगे, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 3-3 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आप फर्स्ट में शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद में डियर स्टूडेंट्स आपको करने होंगे लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस। ये शॉर्ट क्वेश्चंस फर्स्ट करने के लिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो 3 नंबर्स के होते हैं, ठीक है, ना तो बड़े होते हैं ना ही छोटे होते हैं। अगर आप 1 नंबर के करोगे तो डायरेक्ट आपको आंसर देना होता है, अगर आपके सही होंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर वो मिलेगा नंबर, और अगर आपके गलत होंगे तो डायरेक्ट आपका नंबर कट जाएगा। लेकिन ये 3 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं ये शॉर्ट होते हैं, ठीक है। तो इनमें अगर आप जानते हो तो इनमें सबसे फर्स्ट क्या आपको जो टॉपिक दिया होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है। ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स इसमें पूछे जाते हैं, ओके। तो आप जानते हो तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज भरना होता है। कितना पेज भरना होता है इसमें? आप 3 नंबर के क्वेश्चंस में आप 1 से 1.5 पेज भर दोगे ना तो वो काफ़ी है प्यारे साथियों। 3 नंबर के क्वेश्चंस में 1.5 पेज हाईएस्ट भरना होता है आपको, ओके। आप अगर 1.5 पेज फिल कर देते हो 1 से 1.5 पेज तो आपके आराम से आपको 2 से 2.5 नंबर मिल जाएंगे राइट आंसर पे, ओके। अब आप फर्स्ट में अगर 3 नंबर के क्वेश्चंस करोगे तो आपके यह है कि आप अगर नहीं जानते हो क्वेश्चंस, आप पे 3 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप उसमें उससे रिलेटेड डेफिनेशन वगैरह उनके यूजेज जो भी आपको दे रखे हैं वहाँ पे उसमें फिल कर सकते हो, ओके। अब आप पे आते हैं, सेकंड आता है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। आप जब हल करोगे, मिडिल स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, जब आप सेकंड में लॉन्ग क्वेश्चंस आप हल करोगे तो उनसे रिलेटेड आप कुछ भी उसमें लिख दीजिए, लेकिन होना क्वेश्चन से रिलेटेड चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन से रिलेटेड आपको लिखना होगा। क्या होता है कि है ना, आपको बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन से छोड़ के आ जाते हैं, क्वेश्चन से पूरे अटेम्प्ट नहीं करते हैं, ठीक है। फुल क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे और क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे, फिर आती है उनके बैक और बोलते हैं भाई हमारे बैक आ गई। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आप क्वेश्चन छोड़ के आए हो, श्योर है कि आपके फिर नंबर्स नहीं मिलेंगे। अगर आप कुछ भी लिख के आते हो ना डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्वेश्चंस खाली नहीं छोड़ के आते, आप कुछ भी लिख के आ जाओ, कुछ का मतलब ये नहीं है कि आप हिस्ट्री पॉलिटिकल लिख दोगे इसमें, कुछ मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो पूछा है ना उससे अलग लिख दो आप, लेकिन होना टॉपिक से रिलेटेड ही चाहिए, ठीक है। आप उससे रिलेटेड लिख के आओगे तो मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, आपको है ना कैसा भी क्वेश्चन होगा ना तो आपको 1 से 2 नंबर आराम से देगा, आप उससे रिलेटेड लिख के आओगे। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलता है, मैंने 5 नंबर के क्वेश्चन पूरे गलत भी लिखे हैं लेकिन उससे लिखे रिलेटेड हैं, ठीक है। जो टॉपिक है ना उससे रिलेटेड आप अगर क्वेश्चन करोगे ना तो बहुत से टीचर्स क्या होते हैं, अंधे होकर कॉफ़ी जाँच करते हैं। कैसे? अंधे होकर कॉफ़ी जाँच करते हैं और पूरे नंबर्स दे भी देते हैं। जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है आपको, मैंने एक क्वेश्चन किया था 5 नंबर का, वो क्वेश्चन किया था तो वो मैंने बिल्कुल मतलब पूछा क्या था क्वेश्चन और मैंने लिखा क्या था, लेकिन था टॉपिक से रिलेटेड। तो भी मैडम ने जब कॉपियाँ जांच की थी तो मेरे को 4.5 नंबर दिए। अब पता नहीं, मैं ये सोच रहा था क्या सोच समझ के इन्होंने 4.5 नंबर दे दिए, और मैं तो ऐसे ही इसमें टॉपिक में तुक्का लगा के आया था। ऐसा होता है। अब पता नहीं मैडम कहीं और बातें कर रही होंगी या फिर किसी और पे उन्होंने कॉपी जांच करवा ली होंगी, क्या क्या ये मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मेरे को 4.5 नंबर उन्होंने दिए, ठीक है। 4.5 नंबर उन्होंने दिए। अब ऐसा होता है काफ़ी बार कि है ना टीचर्स का कहीं ध्यान होता है तो आपको नंबर मिल जाते हैं और आपकी किस्मत
खुल जाती है तो आप पास भी हो सकते हो। ओके, तो आपको करना क्या होगा, आपको सबसे फर्स्ट में 3 नंबर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, 3 नंबर के क्वेश्चंस, फिर आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, फिर आपको 1 नंबर के क्वेश्चंस। अगर आप थोड़ा जानते हो, अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप पहले 1 नंबर के क्वेश्चंस करें, फिर 3 नंबर के, फिर 5 नंबर के क्वेश्चंस करें। अब बात आती है कि सर पढ़े कैसे, कैसे हम 10 दिन के अंदर अंदर कैसे पास हों। ठीक है, अब बात आती है पढ़ने के ऊपर, कैसे हमें पढ़ना चाहिए और कैसे हम पास हो सकते हैं, वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, कैसे पढ़ना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि आप पढ़ते कैसे हो, कैसे पढ़ते हो, एक बार मेरे को बता दीजिए आप, या फिर मैं ही आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं, पढ़ते जा रहे हैं भाई, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पढ़ते 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 उनको कुछ भी याद ही नहीं रहता है। पढ़ लिया, फिर वो दोबारा सोचेंगे 1-2 दिन बाद, 2 दिन बाद याद करेंगे, याद यार ये तो भूल गया मैं, तो कुछ भी याद नहीं रहा। अक्सर ऐसा ही होता है सबके साथ में, आपके साथ में नहीं, अच्छे से अच्छे जो इंटेलिजेंट्स होते हैं, टॉपर्स होते हैं, उनके साथ में भी यही होता है कि वे भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्टार्टिंग में आप जितना भी पढ़ ले तो एक बार जैसे कि थ्योरी के टाइप में आप उसको निकाल दो। पूरा सिलेबस आपको एक तरह से रामायण की तरह पढ़ देना होगा। ठीक है, आप पूरा सिलेबस एक बार कवर कर दोगे तो पूरा सिलेबस कवर करने के बाद में स्टूडेंट्स ये मत देखो याद हुआ है नहीं हुआ, ये देखो बस हमने पढ़ लिया, बस इतने में खुश रहो कि हमने पढ़ लिया। अब आखिरकार में जब आप एक बार सिलेबस कवर कर लोगे, जैसे कि एक बार रामायण की तरह आपने पढ़ दिया, उसके बाद में आपके सेशनल एग्जाम्स होंगे, फिर आप एक बार सेशनल एग्जाम्स में देखोगे तो आपको ये लगेगा कि यार ये क्वेश्चंस तो मैंने पहले देख लिए थे, ये चैप्टर तो मैंने पढ़ लिया। ठीक है, तो आपको 50% याद आने लगेगा। धीरे धीरे आप कुछ पढ़ोगे, कुछ आपने पहले पढ़ लिया, तो आपको 50% कवर होने लगेगा। ठीक है, अब जैसे ही आप एग्जाम्स के टाइम पर रिवाइज करोगे, आप 10 दिन के अंदर अंदर जब रिवाइज करोगे एग्जाम्स टाइम पे, तो आपको 50% तो पहले का ऑलरेडी याद है। अब हालांकि मैं वो बिल्कुल आपको मुँह ज़बानी याद नहीं हो, लेकिन आपको ये तो है कि भाई मैंने पढ़ लिया, इतने में संतुष्ट रहो। फिर आप जब याद करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको 100% याद होगा, आपको 101% आपको याद होगा, आप आराम से क्वेश्चंस करके आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि सब जो टॉपर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी टॉपर्स होते हैं ना, वो भी डिटो नहीं लिखते हैं। क्या डिटो नहीं लिख पाते हैं, वो भी एक्यूरेट बिल्कुल नहीं लिखते हैं, सिर्फ पे रिलेटेड लिखते हैं। टॉपिक याद आता है भाई, इस टॉपिक में ये मटेरियल है, ये इस टॉपिक से रिलेटेड ये टॉपिक है। ठीक है, इससे रामायण का इसमें चर्चा हुआ है, इस टॉपिक में क्या क्या हमने पढ़ा है, बस अब उससे रिलेटेड ही लिख के आते हैं, सब बना के लिख के आते हैं। ऐसा तो नहीं है एक्चुअल में बिल्कुल डिटो कोई लिख दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि डिटो लिख दे। ठीक है, आपको तो बस पढ़ना है, पढ़ने के बाद में आपको जितना भी याद आता है आप उसको एग्जाम्स में लिखिए। ठीक है, आपको मैंने पैटर्न बता दिया है, आपको लिखना कैसे होगा। अगर आपको नहीं आते क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट में आप 3 नंबर के अटैम्प्ट करें, उसके बाद में आप अगर 1 नंबर के करना चाहते हो तो 1 नंबर के कर लो, और अगर आप 5 नंबर के करना चाहते हो तो 5 नंबर का कर लो। ठीक है, अब बात आती है स्टूडेंट्स लिखते कैसे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट में या तो 1-1 नंबर के क्वेश्चन शेप देंगे, क्या 1 नंबर के क्वेश्चन शेप देंगे सबसे फर्स्ट में, और जो कि आते नहीं है, बोलते ऐसे सोचते हैं जैसे कोई बता देगा तो सही है हमारा फर्स्ट में। ठीक है, तो उनके क्वेश्चंस फर्स्ट में गलत हो जाते हैं, तो टीचर का इंप्रेशन वहीं पे खराब हो जाता है। टीचर क्या करता है, फिर गलत करता हुआ ले जाएगा। या फिर बहुत से स्टूडेंट करते हैं फर्स्ट में ऐसे क्वेश्चन कर देंगे जिसमें काटा फांसी। ये काम नहीं करना होता है आपको। आप ये काम करोगे तो आप बिल्कुल नहीं निकलेगी आपके बैग। आपको करना क्या है, आपको कॉपी इस तरीके से जमानी है, चाहे उसमें गलती लिखा हो, लेकिन टीचर का अट्रैक्शन ऐसे लेना है आपको, यार इसमें तो बहुत अच्छा लिखा है, राइटिंग बिल्कुल एकदम ओके लिखनी है आपकी पूरी। ठीक है, आपको टीचर का इंप्रेशन बढ़ाना है, उसको आपको अट्रैक्ट करना होगा। यार चाहे स्टूडेंट्स ने गलती लिखा है आपने, लेकिन टीचर को ऐसा लगना चाहिए अच्छा लिखा है, तो वो भी आपको 1 नंबर दे के जाएगा, कैसा भी आपने गलत लिखा हो। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कॉपी पूरी हल करनी होती है। आप 10 दिन में कैसे पास हो पाओगे, आपने अगर पहले पढ़ लिया, आपको पहले पढ़ देना होगा। ठीक है, आपने अगर पहले नहीं पढ़ा है तो 10 दिन में आपको क्या पढ़ना होगा, वो मैंने काफ़ी वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं, इस यूट्यूब चैनल पर मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो स्ट्रेटेजी आप देख सकते हो। ठीक है, आपको कौन सी सब्जेक्ट में कैसे पढ़ना होगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, मैंने डीबी प्रो एजुकेशन चैनल पर प्रीवियस में बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के क्या क्या पढ़ना चाहिए स्टूडेंट्स को, ताकि उनकी सप्लीमेंट्री एग्जाम्स, मेन एग्जाम्स उनकी क्लियर हो सके। ठीक है, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ही के मैंने वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं। ओके, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको सारे नोट्स वगैरह सारी चीज़ मिल जाएंगे। आप डीबी प्रो एजुकेशन जाकर अगर सर्च करोगे, क्या डीबी प्रो एजुकेशन टेलीग्राम पर आप जाके सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना एक ग्रुप पे। ओके,
ये तो हो गई बात आपकी डी फार्मा की एग्जाम टिप्स की। अब एग्जाम टिप्स दोस्तों क्या क्या है, आपको क्या है, बहुत से स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि भाई ब्लैक पेन लेके जाओ, ठीक है, ब्लैक पेन लेके जाएं। ब्लैक पेन जब ले जाना चाहिए दोस्तों तब आपके पास में टाइम हो, लेकिन होता क्या है आखिरकार में कैसा भी फास्टर हो ना उसके पास में भी टाइम कम पड़ जाता है। तो ब्लैक पेन आपको, अगर आपके पास में टाइम है तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे गाइडेंस के अकॉर्डिंग तो आप ब्लैक पेन बिल्कुल यूज़ मत करो, क्योंकि इतना टाइम किसके पास में होता है कि वो पेन चेंज करें। आपको पेन चेंज करने के लिए टाइम नहीं होता है। आप टॉपिक डालो, जैसे कोई भी अगर टॉपिक है आपका, कोई भी टॉपिक मान के चलो, जैसे कि आपका हार्ट का कोई भी टॉपिक ले रहे हो आप, ठीक है, तो हार्ट डायग्राम आपने टॉपिक डाल दिया, ठीक है, तो इसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देनी होंगी 2, ठीक है, और इसके आगे आपको एरो का निशान लगा देना होगा। बाकी अगर आपको पॉइंट्स लिखने होते हैं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, खासकर मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की, शॉर्ट क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा, आपको क्वेश्चंस कैसे हल करने होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसी वीडियो के माध्यम से। ओके, आपको जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो चाहे क्वेश्चन में थ्योरी क्यों नहीं पूछा, या आपको ऐसे एरो बना बना के आपको एक एक लाइन लिखनी होगी अलग अलग। जैसे एक लाइन है, चाहे वो जैसे कि एक पैराग्राफ जिसे बोलते हैं ना हम, एक लाइन खत्म हो रही है, चाहे वो 2 लाइन में खत्म हो, लेकिन आपको एक एरो बनाकर उसका पूरा सेंटेंस लिखना होगा, एक एरो बनाकर एक सेंटेंस लिखना होगा, वो 2 लाइन में खत्म हो चाहे 3 में, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करना होगा, वो नेक्स्ट एरो बनाकर करना होगा, ऐसे एरो बनाकर, या फिर आप ऐसे हैज बना सकते हो। मतलब एक तरह से कहने का मतलब है कोई टीचर का इंप्रेशन होना चाहिए आपकी तरफ कि भाई बंदे ने अच्छा लिखा है। या तो आप हैज बना लो, जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, उनमें जो भी आप लिख रहे हो, जो भी टॉपिक लिखते हो, आप जो भी बोल रहे हो ना, जैसे कि ब्लैक पेन से हेडिंग डालते हैं, तो उनमें हेडिंग डालते हो तो उस टॉपिक के जस्ट आगे आप हैज बना दो, या फिर आप स्टार बना सकते हो, ठीक है, क्या स्टार बना के आपको लिखना चाहिए, या फिर आप ऐसे गोले भी बना सकते हो, ठीक है, ऐसे गोले बनाकर लिखो ताकि टीचर का इंप्रेशन जाए। ओके, और अगर कोई भी आप पॉइंट डाल रहे हो, जैसे यूजेज लिख रहे हो, या फिर किसी के आपके कोई भी डिजीजेज लिख रहे हो, ओके, कोई भी इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जैसे कि कॉलोजी में आती है आपके फर्स्ट ईयर में यूजेज आते हैं, तो आपको यूजेज कैसे लिखना होगा, एरो लगाकर, बिल्कुल ऐसे एरो, एक एक एरो लगाकर आपको ऐसे क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है, तब जाकर आपके नंबर मिल पाएंगे। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर जो भी मैंने आपको ये रूल्स बताए आप अगर इनको फॉलो करोगे तो मैं 100% जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ आप आसानी से पास हो जाओगे, ठीक है, लेकिन आपको ये रूल फॉलो करने होंगे। जैसे ही कोई पॉइंट डालते हो ऐसे हैज लगाओ, स्टार लगाओ, ठीक है, किसी भी कोई टाइप्स आप दे रहे हो तो टाइप्स में आपको जैसे कि ऐसे पॉइंट बिंदु लगा दिए जाने चाहिए, या फिर आपको एरो का निशान लगाना चाहिए, ठीक है, ऐसे इंप्रेशन आपको बढ़ाना होगा। ओके, ये तो रही एग्जाम टिप्स की बात। अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं कि भाई सप्लीमेंट्री एग्जाम्स हो रहे हैं, इनमें हमें कैसे और भी क्या कुछ बढ़ोतरी करनी चाहिए ताकि हम पास हो जाए, कैसे हमको पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा प्यारे साथियों, देखिए, पढ़ाई करना नहीं करना बराबर हो जाता है तब एग्जाम टाइम पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए ना। जैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं एग्जाम टाइम, मेरे खुद के साथ में क्या हुआ है कि जब एग्जाम्स का जब टाइम आता है ना, एग्जाम्स के टाइम खाना नहीं चलता था, बिल्कुल हाथ पैर में कांपनी सी लगने लग जाती थी। प्लस में आप देखोगे ना तो ऐसा हो जाता कि याद करते तो सर दर्द करने लग जाता, नींद नहीं आती थी, पूरे 2-2 दिन तक नींद नहीं आती, ऐसी कंडीशन हो जाती थी। लेकिन पेपर बात क्या थी कि आपने अगर ऑलरेडी स्टडी कर रखी है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपने स्टडी नहीं कर रखी है तो भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं ले रहा है। अगर आपने प्रेशर ले लिया, स्टूडेंट्स क्या करते हैं प्रेशर ले जाते हैं, अगर आपने प्रेशर ले लिया तो आप बिल्कुल एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रहना होगा। क्योंकि क्या क्या होता है कभी कभी एग्जाम्स में वहाँ पे भी होता नहीं है अक्सर, लेकिन आपको इस पर डिपेंड भी नहीं रहना, कभी कभी वहाँ पे भी टिपने को मिल जाता है, कभी कभी होता है, अक्सर होता नहीं है ऐसा, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है, ठीक है। तो एग्जाम जो आप इतना प्रेशर लोगे, जितना प्रेशर लोगे उतना ही आपके लिए घातक होगा, ठीक है। आपको प्रेशर नहीं लेना होगा, बिल्कुल फ्रैंकली होकर आपको एग्जाम्स देना होगा। ये सोचो कि भाई हम पे सारे क्वेश्चंस आते हैं और आप पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सबसे फर्स्ट में करो, जो नहीं आते हैं वो आपको सबसे लास्ट में करना होगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ प्रेशर आपको बिल्कुल नहीं लेना होगा, अगर आप प्रेशर लोगे तो आप पे बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी। ओके, राइट, समझ में तो आ रहा है ना कुछ। अगर आप प्रेशर लोगे तो बिल्कुल आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, प्रेशर नहीं लेना आपको। आपके लास्ट 10 दिन में आप स्ट्रेटजी कैसे करो, जैसे आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने आपको सिलेबस में भी बता दिया, प्रीवियस में वीडियो अपलोड कर दिया। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो जाइए चैनल के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना रखी है, अलग अलग सब्जेक्ट की, अलग अलग टॉपिक वाइज, ठीक है। आपने अगर वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जाइए प्लेलिस्ट में वीडियोस देखिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन रहे हैं, कैसे कैसे हमें एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए
देखिए ये राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का नोटिस है। किसका है? राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का नोटिस है, जो कि 24 जून को ये नोटिस निकाला गया है, जो कि सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के लिए, ठीक है। डी फार्मेसी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड न्यू सेम सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जुलाई 2024 के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। ओके, अब ये नोटिफिकेशन निकाला गया है प्यारे साथियों। तो डी फार्मेसी के जितने भी एग्जाम्स होंगे सप्लीमेंट्री वाले RUHS यूनिवर्सिटी के, वो कब तक इनके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे? आपके 27 जून से आपके 4 जुलाई तक फॉर्म चलेंगे। उसके बाद में आपके 5 जुलाई से और 6 जुलाई तक आपके लेट फीस चलेंगे, और डबल फीस आपकी लगेगी वो 7 से 8 जुलाई तक लगेगी। तो आपको फॉर्म फिल कर देना होगा अगर नहीं किया हो तो, ठीक है। और देखो मेन चीज़ जो आपको मैं बताने के लिए आया हूँ यहाँ पे, वो होगी आपकी, ये होगी, देखिए 1 मिनट में आपको यहाँ पे बताता हूँ ये, ठीक है, क्या होगी ये जानते हो आप? यहाँ पे 1 मिनट, ये यहाँ पे UFM लिख रहा है, ये जानते हो क्या? UFM का मतलब क्या होता है? जानते हो नहीं जानते हो? जानते हो तो ठीक, नहीं जानते हो तो भी ठीक, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। नहीं जानते हो, UFM का मतलब क्या होता है? अनफेयर मीन्स होता है। क्या? अनफेयर मीन्स होता है। अब अनफेयर मीन्स मतलब, अनफेयर मीन्स का मतलब होता है प्यारे साथियों, अगर आप एग्जाम्स में कोई भी ऐसा मिसबिहेव करते हो, ऐसा मिसबिहेव कंडक्ट करते हो, या फिर आप चीटिंग करते हो, कहीं पाए जाते हो, आप एग्जाम्स में कोई गलत चीज़ लिखते हुए पाए जाते हो, कहीं पे आप पेपर में अगर रोल नंबर नहीं लिख रहे हो, कहीं पे आप चेकिंग पकड़ लेती है आपको टिपते हुए, ठीक है, या फिर आप कोई भी ऐसा काम करते हो जैसे कि कहीं हाथों पे लिख ले जाते हैं, कहीं चिट ले जाते हैं, ठीक है, टीचर्स के साथ में उल्टा बोल जाते हैं, तो उनसे क्या UFM केस लग जाता है, ठीक है। आप पैसे रख कर आ जाते हो कॉपियों में कुछ भी लिख कर आ जाते हो, ओके, तो वो क्या है? अनफेयर मीन्स होता है। यानी कि आप अनफेयर मीन्स यानी कि जो यूनिवर्सिटी के रूल है उनके खिलाफ आप चल रहे हो, तो आपके UFM केस लग जाएगा, जिससे कि आपका रिजल्ट रोक लिया जाएगा, ठीक है। आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर आपके क्या है? यूनिवर्सिटी आपका पनिश करेगी, आपको दंड देगी। क्या आपने किया है? आपको बुलाया जाएगा यूनिवर्सिटी में ईमेल के थ्रू, आपके माता पिता को भी वहाँ पे बुला सकते हैं, ठीक है। तो UFM का केस कब लगता है? तब आप ऐसा कोई मिसबिहेव करते हो जो कि यूनिवर्सिटी के रूल्स के खिलाफ होता है, ठीक है। तो आपको ऐसा बिहेव नहीं करना होगा। आपको ड्रेस कोड क्या रखना है? आपको ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? विदाउट ड्रेस चले जाते हैं, लेकिन मैं तो कहना चाहूँगा ऐसा कोई यूनिवर्सिटी में रूल नहीं है कि भाई ड्रेस पहन के जाओ, लेकिन आपको सिंपल ड्रेस पहन कर ही जानी होगी, ठीक है। वैसे रोकता कोई नहीं, आप कुछ भी पहन कर चले जाओ, यूनिवर्सिटी में ऐसा रूल है, ओके। अब मैं कहना चाह रहा था ये कहना चाह रहा था कि UFM केस किसके लगता है? जो आप मिसबिहेव कंडक्ट करते हो, चीटिंग करते हुए पाए जाते हो, उसके UFM केस लगता है, जिससे कि आपका रिजल्ट रोक लिया जाता है, ओके। आई होप आपके जितने भी मैंने ये सारे रूल्स बताए, जितने भी मैंने आपको गाइडेंस दिए, वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको UFM केस के बारे में और भी अगर डिटेल्स जानकारी लेनी है तो मैंने प्रीवियस में वीडियो अपलोड कर दिया है, जाकर वो वीडियो देखिए, आपको और भी डिटेल्स में सारी चीज़ें मैंने आप पे बताई हैं, ठीक है। जाइए और वो वीडियो भी देखिए, ओके। अगर प्यारे साथियों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें। और वीडियो को काफ़ी लंबी हो चुकी है प्यारे साथियों, मैंने आपको एग्जाम्स में पेपर लिखने का तरीका बता ही दिया, आपको लास्ट 10 दिन में स्ट्रेटजी कैसी करनी होगी, ठीक है। कॉपी में कैसे आपको लिखना चाहिए आपको मैंने बताया, बिल्कुल कॉपी जमा के लिखनी होगी। ज़्यादातर जैसे कि हैज, स्टार या फिर एरो या फिर पॉइंट, आपको जैसे 1 2 3 ऐसे आपको पॉइंट्स बना के लिखने होंगे, ठीक है। आपको स्टूडेंट्स क्यों आती है बैक? स्टूडेंट्स के ज़्यादातर इसलिए बैक आती है क्योंकि बिल्कुल रामायण की तरह जैसे 8th 10th 11th 12th में वो आते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं उनको, पैराग्राफ होते हैं, पैराग्राफ या फिर हम बोल सकते हैं निबंध, ठीक है। निबंध तो जानते होंगे सब, निबंध के रूप में छाप देते हैं बहुत से स्टूडेंट्स, पेपर का आंसर निबंध के रूप में छाप देते हैं। आपको क्या करना है? निबंध के रूप में नहीं छापना होगा। निबंध के रूप में अगर छाप दोगे, आप बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन आंसर लिख के आओगे तो अभी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। मैं बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल एक्यूरेट बोल रहा हूँ, बिल्कुल जो एक्चुअल जो जानकारी है ना वो आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा हूँ। आपको ये बिल्कुल निबंध के टाइप में बिल्कुल नहीं लिखना होगा, पैराग्राफ टाइप में, ठीक है। आपको कैसे करना होगा? आपको बिल्कुल एक एक सेंटेंस को हेडिंग डालकर, एक एक पॉइंट डालकर आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक है। आप आसानी से पास हो जाओगे, ओके। तो बने रहना ऐसी ही एग्जाम्स टिप पाने के लिए, और डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के 100 नोट्स पाने के लिए, एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। प्यारे साथियों, डीबी प्रो एजुकेशन एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन भी अभी से स्टार्ट कर रहा है, और आपको बहुत ही जल्दी एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन इस चैनल पर कराई जाएगी, ठीक है। डी फार्म फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लासेज भी यहाँ पर चलाई जाती है, प्लस में आपको जितने भी एग्जाम्स कब कंडक्ट होंगे, कब रिजल्ट आएगा, कैसे काउंसलिंग होगी, सारी प्रक्रिया, सारी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है,
ओके, तो प्यारे साथियों, अगर इस चैनल के साथ में आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए। डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टॉप। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।